तो आज स्वागत है आप लोगों का एसक्यूएल की इस नई वीडियो में। तो यहाँ पर एसक्यूएल के ऊपर बात करते हैं और एक नए पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। ये पॉइंट ऐसा है कि भाई एक सवाल था जो कई लोगों ने पूछा और वो ये है कि क्या एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी की हो सकती है। तो आंसर है कि नहीं हो सकती। अब लेकिन ये एक तरीके से पॉसिबल हो सकती है, लेकिन कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि एक प्राइमरी की एक टेबल में होनी चाहिए, दैट्स इट। लेकिन अगर आप मल्टीपल कॉलम को यूज करते हुए प्राइमरी की मल्टीपल कॉलम में भी हो सकती है, लेकिन उस की को हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। सर ये क्या है कंफ्यूजन? तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप दो प्राइमरी की एक ही डेटा सेट में बना सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं मेरे सामने है एक टेबल जिसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने यहां पर क्रिएट किया है ऑर्डर नाम का टेबल, जिसके अंदर प्राइमरी की मैंने डिफाइन की है ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी के अंदर। लेकिन ये कैसे हुआ, चलिए मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूं। इस केस में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी मस्ट बी यूनिक होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात या नहीं? कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और जब ये दोनों साथ में मिलेंगे ना तो एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए। कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया? कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए स्टूडेंट एक कोर्स के लिए एनरोल कर रहा है और उस स्टूडेंट कोर्स में आप लोगों को स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी देनी होती है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, सीधी सी बात है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी आप दे देते हैं। और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैंने दोनों को कंपोजिट प्राइमरी की बनाया है। अब इसका काम कैसे होगा और ये कैसे काम करेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पर मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकता है एक स्टूडेंट, जी हां। और अगर ऐसा होगा तो यार हर कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे, है ना। लेकिन स्टूडेंट कैन नॉट एनरोल इन द सेम कोर्स ट्वाइस। ये बात ध्यान रखें कि आपका स्टूडेंट एक कोर्स में दो बार एडमिशन नहीं ले सकता। सवाल यह है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी यूनिक होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं जो कि है स्कूल डीबी के नाम से। तो यहां पर हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया, ये है हमारा MySQL वर्कबेंच। और यहां पे हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हमने दे दिया है यहां पर स्कूल डीबी। अब स्कूल डीबी हमने दे दिया और ये लीजिए कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं और ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहले इस डेटाबेस को हम यूज करेंगे और यहां पे लिखा हमने स्कूल डीबी। स्कूल डीबी लिखने के बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और ये डेटाबेस यूज हो गया। अब आप लोगों को इस डेटाबेस के अंदर करना है टेबल को क्रिएट। अब टेबल को क्रिएट करते हैं और टेबल को क्रिएट करते समय आप लोगों को प्राइमरी की एज अ कंपोजिट की बनानी है। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी की एज अ कंपोजिट की आप कैसे बनाएंगे ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके लिए आप लोगों को सिंपली लिखना होगा कुछ इस तरह की लाइन। अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिख दिया है कि स्टूडेंट कोर्स है, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी का कॉलम है और उसके बाद स्टूडेंट आईडी एक इंटीजर कॉलम है और कोर्स आईडी भी एक इंटीजर कॉलम है और एनरोलमेंट डेट आपको दी हुई है। अब मैंने यहां पर प्राइमरी की लिख दी है और प्राइमरी की ब्रैकेट में डालकर आप लोगों को स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों दे दी है। अब यहां पर सामने ये लिख दिया है कि ये एक कंपोजिट प्राइमरी की है, यानी कॉम्बिनेशन में ही प्राइमरी की मानी जाएगी। तो ये टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको दिखाता हूं ताकि आप समझ पाएं। तो इसके अंदर अभी डेटा पंच करते हैं और फिर आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए मैंने कुछ डेटा पंच कर दिया है और यहां पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कोर्स में मैंने एनरोल किया। स्टूडेंट कोर्स आप लोग सिंपल समझ गए होंगे। यहां पर स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, एनरोलमेंट डेट है। अब आप चेक करिएगा जब ये टेबल क्रिएट हो जाएगी तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 101 101 101 मैंने 3 बार लिखा है और उसके अंदर 1 2 3 लिखा है। उसके बाद 102 102 102 मैंने 2 बार लिखा है, उसके अंदर 1 और 4 लिखा है। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो एक ही तरह का है। लाइक देखिए 101 के साथ आपका 1 पहला स्टूडेंट एक ही बार आ रहा है और उसके अलावा कोर्स भी वो 1 ही ले रहा है, यानी पहला जो स्टूडेंट है जो कि 101 जिसका आईडी है उसने कोर्स कौन सा लिया, 1 लिया। उसके अलावा अगर दोबारा से देखें कि 101 में किसी भी स्टूडेंट ने रिपीट कोर्स नहीं लिया है, ठीक है, आपने कोई कोर्स सेम नहीं लिया है। जैसे कि अब आप देखें कोर्स यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे फिर से 1 आया लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ही बदल गया। तो कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन में हर एक बार ये यूनिक बन रहा है और कॉम्बिनेशन में ये प्राइमरी की ही बन रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कोर्सेस, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं और अब आप चेक करिए आप लोगों के सामने जो डिटेल्स है वो प्रॉपर तरीके से शो हो रही हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर
आपके पास जो स्टूडेंट है 1 2 3 इस तरह से आ तो रहा है, लेकिन आप देखिए कि कॉम्बिनेशन में कहीं पर भी ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा। अगर आप चेक करें तो ये कॉम्बिनेशन में कहीं पर भी डुप्लीकेट नहीं हो रहा। एक बार इसे समझने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट मारता हूँ और आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली में ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक बार एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये था हमारा डेटा, और अब ये चेक करना है कि दोनों के कॉम्बिनेशन जो हैं आप लोगों के डुप्लीकेट हैं या सेम है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये डुप्लीकेट निकला तो आप समझ जाएंगे कि मैं गलत कह रहा था, लेकिन अब ये डुप्लीकेट तो कभी निकलने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिएगा सिंगल नहीं, दोनों कॉलम को चेक करना है। तो इसे मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और अब मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक बार चेक करता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इससे सिलेक्ट किया और मैं गया डेटा टैब पर और रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन लिया। और जब मैंने दोनों ही कॉलम से रिमूव डुप्लीकेट के बारे में बात की तो आप देखेंगे कि सिंपल सी बात है, नो डुप्लीकेट वैल्यू। तो इस पूरे डेटा में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू मिली ही नहीं, क्योंकि आप लोग देखें कि 101 1 एक बार है, 101 2 1 एक बार है। ये सारी की सारी चीज़ें एक ही बार आ रही हैं, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डुप्लीकेसी करूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है और ये वैल्यू मैंने यहाँ पर एक बार डाल दी दोबारा से, और सपोज़ करो ये वाली वैल्यू भी मैंने यहाँ पर दोबारा से एंटर कर दी है। अब आप चेक करिएगा तो अब आपको 2 डुप्लीकेट दिखाई देंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे, दोनों कॉलम से हम लोग डुप्लीकेट रिमूव करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब देखिए 2 डुप्लीकेट थे वो रिमूव हो गए, बाकी 10 यूनिक एंट्रीज हैं कॉम्बिनेशन में। ध्यान रखेगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि कॉम्बिनेशन में जब भी बनानी हो तो प्राइमरी की कॉम्बिनेशन में भी बन सकती है। यानी अब आप ये समझ गए होंगे कि 2 कॉलम पे आप प्राइमरी की कैसे बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए द कोडर अभी।